चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही तरीके से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो अपन फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए, देखिए, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप कोई भी एक नंबर लेते हैं एंड आप सामने वाले गिवन नंबर को उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पर फैक्टराइजेशन। ठीक है? तो अगर हम देखें कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल्स। अगर हमें मोनोमियल टर्म्स तो सिंगल टर्म्स से अगर हम उससे कॉमन फैक्टर्स देखें तो हमें वो निकालने पड़ेगी। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटर कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास और भी क्वेश्चंस हमें फैक्टराइजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अदर देन मोनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ है नहीं। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन को अच्छे से क्लियर कर सके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर में यहाँ पर निकालना है, तो हमने इस पार्ट को ले लिया है। तो देखिए, जब भी हमारे पास नंबर्स आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो हम इन सबको अलग लिख लेते हैं। जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। यहाँ पे पावर 3 है तो हम इसको 3 टाइम्स रिपीट कर लेंगे। एंड यहाँ पर दोनों की पावर 3 है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके। दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक्स की पावर 3 गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। देन वाई भी 3 टाइम्स है, तो वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है, अब यहाँ पर हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। देखिए 2 आ रहा है, वेरी गुड, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। यहाँ पे सिंगल एक्स आ रहा है और ये हमारे पास दूसरी टर्म थी ना यहाँ से। चलिए, इसको मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ, कोई इसको कुछ नहीं करना। ओके, तो यहाँ से हमने ले लिया 2, देन उसके बाद एक्स कॉमन आ रहा था, तो ये ले लिया एक्स। यहाँ पे 3y है, वहाँ पे भी 3y है। ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर हम 3 कॉमन ले लेता, तो ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अपने माइंड में करेंगे नेक्स्ट टाइम से, बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं, दिस वन। सो देयर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x टू पावर 4, फिर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा 3x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 4 9x y रेज टू द पावर 3। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको करेंगे तो 3, यहाँ पर 3 × 3। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। यहाँ पे देखा एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर एक्स है, तो सिर्फ हम क्या लेंगे, सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल होगा। हमने यहाँ पे एक्स ले लिया। यहाँ पर क्या है हमारे पास, वाई की पावर 2, दिस वाई दिस टू 4, वाई इज टू बी पावर 3, तो हमारे पास वाई इज टू बी पावर 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे सबसे छोटी पावर्स में। ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, दिस वन। कभी तो फैक्टराइज में यहाँ पर हमारे पास 12 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 विद सेकेंड टर्म 8 ए क्यूब एंड एक्स क्यूब। अब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें इसको माइंड में करना है कि क्या हो सकता है, 4 × 3, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 × 2, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो इसको मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। 4 × 3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 × 2 ए क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है, फिर देखा ये 3 है, ये 2 है, ए स्क्वायर वो ए क्यूब है, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। दैट इज अ आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना था।
अब उसके बाद सॉरी, इसमें तो हमें बाकी बचा पार्ट भी करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से ए स्क्वायर, वो ए क्यूब है तो ए स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से 4 चला गया, ये यहाँ पे बचा है 3, ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक्स की पावर 2 आ गई, प्लस 4 यहाँ से चला गया था, ये 2 बचा है, यहाँ पे ए की पावर 3 है, 2 बाहर चला गया तो कितना बचा, ए की पावर 8 1। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 बाहर चला गया, 3 से 2 पावर चाहिए थी, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, सिंगल पावर, डेट इज एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर, तो और भी क्वेश्चन है फैक्टराइज के, तो ये आप लोग कर लेना। इसमें से हम कर, तो आप देखेंगे तो 12p² क्यू क्यूब है, तो यहाँ पर 12 3 4 3 ज़ा 12, इसके फैक्टर्स देखेंगे तो 4 3 ज़ा, इसके आ जाएंगे 4 7 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, तो यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन आ रहा है ना, हाँ यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 6, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 6, माइनस यहाँ पे बचा हमारे 14, यहाँ पे माइनस बचा हमारे पास 7 प्लस, देन यहाँ पे p की पावर 2 है, p की पावर 3, p की पावर 4, तो हम सबसे छोटा क्या हमें p की पावर 2, ये बाहर चला गया, तो यहाँ तो p में कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 3 था, यहाँ पे एक सिंगल p बचा है, और यहाँ पे p रेज़ टू दी पावर 2। अब q में देखेंगे 1 2 3, तो हम यहाँ पे सिर्फ q को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 में से एक बार चले गए तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 में से एक बार चला गया तो क्या बचा, सिंगल क्यू, और यहाँ पे सिंगल था सिंगल चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज एज आ आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उनको अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं। चलिए तो उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिए बने हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ले रहे हैं। चल, तो हमने देखा यहाँ पे p माइनस क्यू होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, p माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो हम 1 ले लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचा p माइनस क्यू। ठीक है, अभी होल स्क्वायर इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, p माइनस क्यू को 2 बार लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस p माइनस क्यू, तो ये हुए इसके फैक्टर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं फैक्टराइज। इसमें से हम इस पार्ट को ले लेते हैं, फैक्टराइज करने के लिए देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं 25x को क्या लिख सकता हूँ, 5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, सो हम 6y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2, ये ले लेते हैं फर्स्ट, और ये लेते हैं सेकेंड। अगर देखो इसके मल्टीप्लाई करना है 5 10 इंटू 6 6x y, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी कौन से एप्लीकेबल हो रही है, यहाँ पर आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्या होता है एच स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये दो दो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास ये जो है ये पार्ट आ गया है, अब इससे हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो हम यहाँ ले सकते हैं दैट इज 5x प्लस 6y का होल स्क्वायर, तो उसको और फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 6y ब्रैकेट 5x प्लस 6y। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, चल उसके बाद हम आ जाते हैं और आगे, ये हो गया हमारे पास 9th। इसके बाद ये भी सेम ही है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए हम इसको ले लेते हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है पावर 4 ये 2 169 के स्क्वायर 30 p स्क्वायर को क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा
121 होता है 11 क्यू का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 13 पी का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक बार हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और एक बार हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी थोड़े टाइम पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी। तो बस हमने इसके फैक्टर्स करके यहाँ पर लिख दिया है। उसका क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी टाइप से करना है, आगे देखते हैं। ओके, अगर एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको कर, देखो ये देखने में तो लग रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी का समथिंग, बट यार ए स्क्वायर है पर यहाँ बी स्क्वायर नहीं है। तो ये होता है हमारा मिडिल टर्म ब्रेक। तो उसमें एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, एक्स प्लस ए एंड देन एक्स प्लस बी इक्वल्स हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है इसके ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं। अगर प्लस करे तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 8 x, तो 4 3 12। एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत है शायद। इसमें बस प्लस माइनस साइन का एरर है, बट नहीं हो जाएगा। एक मिनट वेट करिए, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 3 से कितना आ गया, 12। 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, दस 2 इंटू 6, 6 2 12, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो बस अब इसे में करना है हमको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2x स्क्वायर। ठीक है, तो उसको करेंगे यहाँ पर, दैट इज 2x प्लस 6x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6। ठीक है, तो इसको नॉर्मली लिख लेते हैं हम, इसको ऐसे चेंज नहीं करते। ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x, ये हो गया हमारे पास 6x प्लस 12। इसको करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 2x, ब्रैकेट में करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर तो हमें लास्ट नंबर ही रखना है। ओके फाइन, अब ठीक है। तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे हम, यहाँ से कॉमन लेंगे हम 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दोनों ही ब्रैकेट सेम आ चुके, तो हम सही कर रहे हैं। जैसे कि 2x प्लस 1 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x, और यहाँ पे क्या बचा, 3। तो ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ तो ऐसा कुछ खास नहीं है, एंड डिवाइड करने के लिए बोला गया है। चलिए तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट को तो आप खुद ही कर लेना, हम यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, दैट इज 32 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 16 एक्स वाई से। अब देखिए दोनों के लिए डिनोमीटर, तो इसका मतलब ये दोनों क्या डिनोमीटर होगा, तो इनको सेपरेटली लिख लेते हैं, दैट इज 32 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 16 एक्स वाई माइनस यहाँ पर रहेंगे 16 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 16 एक्स वाई।
तो यहाँ पे देखिए 16 2 सा 32 होता है, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई की पावर 1 आ जाएगी। सेम विंग 16 16 कैंसिल, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, वाई से वाई कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे हमारा वाई बचा था, रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स। तो वाई माइनस एक्स क्या हो गया? आंसर। ठीक है, एक मेथड तो ये है डिवाइड करने का। दूसरा देख, अब देखिए यहाँ पे दो पॉलीनोमियल हमारे पास, एक दिस वन और जिसे कि हमें डिवाइड करना है। तो क्या हम ऊपर वाले को सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ, तो अभी जो हमने मिडिल टर्म ब्रेक करा था उसके हिसाब से एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। -11x + 50, तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 15 2 सा 30 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो -11 आना चाहिए। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई फैक्टर हो सकता है, तो मैंने कहा हाँ। तो हम 6 5 30 ले सकते हैं, 6x - 5x + 50, तो 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, दैट इज़ 2x, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 माइनस, सॉरी, हमने यहाँ से कॉमन लिया 2x, यहाँ पे बचा x, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास? 3। देन यहाँ से हम -5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा? x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। इसको करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2x - 5, और ये कॉमन था तो यहाँ पे बचा x - 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये तो हमने फैक्टराइज नहीं कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन अपना 2x माइनस, फिर इसको -11x + 15 अपॉन में यहाँ पे 2x - 5। हमने देखा कि इसे फैक्टर्स कर लिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा दैट इज 2x - 5 ब्रैकेट क्या है यहाँ पे x - 3, और अपॉन में क्या है हमारे पास? 2x - 5। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? दैट इज x - 3 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है जिसमें हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। देखिए लॉजिक तो नॉर्मल डिवीजन वाला लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उसको ध्यान से सुनना। दैट इज x + 3 हमारे क्या हो गया? डिवाइजर, और यहाँ पे आ गया x² + 7x + 15। अब हमें क्या करना है? एक नंबर से गैस करना है पहला, जो जिसकी मल्टीप्लाई हम x से करेंगे, एंड देन उसका आंसर आना चाहिए x²। ठीक है, विथ साइन। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्लस एक्स की मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? x²। बेसिक हमें सेकंड नंबर से भी करना है, तो x + 3 करेंगे, दैट इज 3x, उसको प्लस करेंगे। अब उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, इससे कैंसिल आउट हो गया। 7 - 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? 4x + 15। अब फिर से हमें x से मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि यहाँ पे +4 आ जाए, तो मैं +4 ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 4x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 3 दैट इज +12। अब फिर से हम क्या करेंगे? साइन चेंज, जो प्लस का माइनस का, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। वैसे कैंसिल आउट हो गया 0, उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डिवाइड करना है। ईजी था। तो आई होप आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।